बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट हमारे पास है लीनियर अलजबरा, उसका लेक्चर 32 है। हमारे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स के। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। लेफ्ट हैंड साइड है बी सी ए स्केयर, सी बी स्केयर, ए बी सी स्केयर इज इक्वल टू 1 ए स्केयर ए क्यू, 1 बी स्केयर बी क्यू, 1 सी स्केयर सी क्यू। हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है बी सी ए स्केयर, सी ए बी स्केयर, ए बी सी स्केयर। अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें, यहाँ आपके पास ए है, वहाँ क्या आ रहा है ए स्केयर, यहाँ आपके पास ए स्केयर है, वहाँ क्या आ रहा है ए क्यू। इसका मतलब है जो फर्स्ट रो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए से। देखें जो दूसरी रो है, देखें यहाँ बी है, वहाँ बी स्केयर है, यहाँ बी स्केयर है, वहाँ बी क्यूब। इसका मतलब जो सेकंड रो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी से और थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सी से। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर डिवाइड भी करेंगे। देखें मैंने ए बी सी से डिवाइड भी कर दिया और मैं मल्टीप्लाई करूँगा। फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करें, इसको करें पूरी रो को ए से मल्टीप्लाई, ए बी सी ए स्केयर ए क्यूब। देखिए ए मल्टीप्लाई ए क्यू स्केयर, ए स्केयर मल्टीप्लाई ए क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करें बी से, क्या आ जाएगा ए बी सी बी स्केयर, इसको मल्टीप्लाई करें बी से बी क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करें सी से ए बी सी से मल्टीप्लाई सी स्केयर, सी से मल्टीप्लाई सी क्यूब। अगर आप फर्स्ट इसका कॉलम देखें तो ए बी सी कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लें। ए बी सी बाहर भी क्या है ए बी सी डिवाइड हो रहा है, कॉमन निकालेंगे। 1 1 1 ए स्केयर ए क्यूब, बी स्केयर बी क्यूब, सी स्केयर सी क्यूब कैंसल। तो हमारे पास लास्ट में क्या आ जाएगा 1 ए स्केयर 1 बी स्केयर 1 सी स्केयर। तो देख लें सॉरी ए स्केयर ए क्यूब बी स्केयर बी क्यूब सी स्केयर सी क्यूब। तो देखें यही हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़रा आप इसकी तरफ फोकस करेंगे। हमारे पास प्रूव दैट ए बी सी डी माइनस बी ए माइनस डी सी माइनस सी डी ए माइनस बी माइनस डी माइनस सी बी ए इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस डी स्केयर होल स्केयर। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपके पास लेफ्ट और राइट साइड दोनों मौजूद हैं। तो देखें यहाँ इनका क्या आ रहा है स्केयर। तो मैं इसका स्केयर कंप्लीट करने के लिए देखें ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर डी स्केयर, जो फर्स्ट कॉलम है उसको मल्टीप्लाई करेंगे ए से, जो कॉलम सेकंड है उसको मल्टीप्लाई करेंगे बी से, थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे सी से, फोर्थ कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे डी से। तो मल्टीप्लाई करें इसको ए से, ए स्केयर माइनस बी ए माइनस सी ए माइनस डी ए। देखें आप माइनस ए डी लिख लें या माइनस ए डी ए लिख लें, एक ही बात होती है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी से, बी स्केयर ए बी डी बी सी। इसको मल्टीप्लाई सी से, सी स्केयर माइनस डी सी ए सी बी सी। जो फोर्थ कॉलम है उसको मल्टीप्लाई डी से, डी क्यू डी सी माइनस बी डी ए प्लस ए डी। आप देखें ये प्लस हो रहे हैं, तो मेरा काम क्या है कि सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम को तीनों को ऐड कर दूं कॉलम फर्स्ट में। तो क्या करें C1 में से C2 C3 C4 को ऐड कर दें। देखें जब ऐड करेंगे ज़रा इंटरेस्टिंग देखें जो पॉइंट है, ये है फर्स्ट कॉलम ए स्केयर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस ए डी। पहले कॉलम में तीनों कॉलम को ऐड करेंगे, देखें प्लस बी स्केयर
प्लस ए बी प्लस बी डी माइनस बी सी। नेक्स्ट ऐड करेंगे प्लस सी स्क्वायर माइनस डी सी प्लस ए सी प्लस बी सी। अब इसको ऐड करें प्लस डी स्क्वायर प्लस डी सी माइनस बी डी प्लस ए डी। तो देखें ये ऐड किया तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल तो क्या आ गया 0। देखिए नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल क्या आ गया 0। नेगेटिव पॉजिटिव क्या आ गया 0। तो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बाकी आ गया 0 0 0। अब हम क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड कर देंगे फर्स्ट कॉलम से। इससे ये फर्स्ट कॉलम है, इससे एक्सपेंड करेंगे तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्योंकि बेटा जब आपने पहले कॉलम को ए से बी से सी से डी से मल्टीप्लाई किया, उससे आप डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। देखिए जब इससे एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट कॉलम से ये रो और ये कॉलम, तो हमारे पास क्या बचेगा ए बी माइनस डी सी बी डी ए सी माइनस बी सी और ए डी। इससे भी आंसर 0 हो जाएगा, इससे भी 0 और इससे मैंने एक्सपेंड साथ नहीं लिखा क्योंकि फैक्टर क्या हो जाएंगे, टर्म्स क्या हो जाएंगी 0। अब आप नोट करें, पहले कॉलम से बी कॉमन आ रहा है, दूसरे कॉलम से सी कॉमन आ रहा है और तीसरे कॉलम से डी कॉमन आ रहा है। यहाँ से बी डी सी कॉमन लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा सिर्फ ए कॉमन ले लें। देखिए यहाँ से बी कॉमन, यहाँ से सी ये कॉमन ले लिया। फर्स्ट रो कॉलम से सी बी कॉमन, सेकंड कॉलम से सी कॉमन और थर्ड कॉलम से डी कॉमन मैंने कॉमन ले लिया। तो देखें बी सी डी से कैंसिल, तो क्या बच गया ए। अब एक्सपेंड कर दें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। जब आप एक्सपेंड करेंगे ये कॉलम और ये रो साथ ही आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा माइनस माइनस में प्लस बी स्क्वायर, नेगेटिव पॉजिटिव डी, ये कॉलम ये रो ए डी माइनस बी सी, फिर ये कॉलम ये रो बी डी माइनस फार्मूला प्लस ए सी। इनको मल्टीप्लाई करें ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करें ए डी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करें माइनस बी सी डी, इसको मल्टीप्लाई करें बी सी डी, क्या आ जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस और नेगेटिव कैंसल। तो यहाँ से देखें हमारे पास ए, यहाँ से तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है ए कॉमन लिया ए स्क्वायर, यहाँ से ए कॉमन आएगा बी स्क्वायर, यहाँ से ए कॉमन क्या आ गया सी स्क्वायर, यहाँ से ए कॉमन डी स्क्वायर, ए से ए कैंसल। तो देख लें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये भी फैक्टर, दोनों फैक्टर क्या है सेम फैक्टर, तो क्या लिख देंगे स्क्वायर। तो देखें हमारे पास यही राइट हैंड साइड रिक्वायर्ड थी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी इंटू सी ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर ए बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर बी इज इक्वल टू 4ac। अगर आप देखें तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर ए बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर बी। देखें इस डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए मैं पहली रो को मल्टीप्लाई करूं सी से, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करूं ए से और थर्ड रो से बी। ख़त्म करने के लिए डिनोमिनेटर में मैं R3 को मल्टीप्लाई करूं सी से। देखें ए बी सी से आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और बाहर डिवाइड भी करेंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सी से सी कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करें सी से सी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करें सी से सी स्क्वायर, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ए से ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए से ए कैंसिल, इसको करें ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे आप बी से बी स्क्वायर, जब बी से मल्टीप्लाई बी से बी कैंसिल। देखें आपने मल्टीप्लाई भी किया, बाहर क्या करेंगे डिवाइड। अब आप करें सिंपल काम, आप करेंगे आप इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करें। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने के लिए आप हमारे पास जो रिक्वायर्ड जो डिटर्मिनेंट है वो है 1/(a
ए बी सी, हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है ए स्केयर प्लस बी स्केयर सी स्केयर इंटू सी स्केयर, ए स्केयर बी स्केयर प्लस सी स्केयर ए स्केयर बी स्केयर बी स्केयर सी स्केयर प्लस ए स्केयर। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें, पहले के साथ पॉजिटिव का साइन, नेगेटिव पॉजिटिव, एक्सपेंड करें इसको 1/a/b/c, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये कॉलम और ये रो, इनको मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, बी स्केयर सी स्केयर प्लस बी स्केयर ए स्केयर, पहले मैंने उसको बी से मल्टीप्लाई कर दिया, अब सी से करते हैं, C4 प्लस सी स्केयर ए स्केयर, इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस ए स्केयर बी स्केयर, आगे आ जाएगा माइनस सी, ये कॉलम और ये रो, ये कॉलम और इसको इससे मल्टीप्लाई, ए स्केयर सी स्केयर प्लस A4 और इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस ए स्केयर बी स्केयर प्लस सी स्केयर, ये कॉलम और ये रो, ए स्केयर बी स्केयर माइनस B4 माइनस बी स्केयर सी स्केयर, जब सेकंड ये कॉलम था और ये रो थी। चलें, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1/a/b/c। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें, ये देखें, ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल, तो हमारे पास फैक्टर आ गया ए स्केयर प्लस ए प्लस बी स्केयर इंटू बी स्केयर सी C4 प्लस सी स्केयर ए स्केयर। अब आप इसको नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सी से, मल्टीप्लाई करें, माइनस ए स्केयर C4, इसको मल्टीप्लाई माइनस A4 सी स्केयर, माइनस में प्लस ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, इसको भी मल्टीप्लाई करें, प्लस ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर माइनस सी स्केयर B4 माइनस बी स्केयर C4। तो नेक्स्ट हमारे पास 1/a/b/c, सब में कॉमन है, पहले इसको a से मल्टीप्लाई करें, ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर प्लस ए स्केयर C4 प्लस सी स्केयर A4। तो नेक्स्ट हमारे पास है बी से मल्टीप्लाई करेंगे, B4 सी स्केयर प्लस बी स्केयर C4 प्लस ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर माइनस ए स्केयर C4 माइनस A4 सी स्केयर प्लस ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर प्लस ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर माइनस सी स्केयर B4 माइनस बी स्केयर C4। जो टर्म में कैंसिल, उसको कैंसिल करें, देखें, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, तो 1/a/b/c, देखें 1 2 3 4, क्या आ गया, 4 ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, ए बी सी से ए बी सी कैंसल, तो 4ab/c बराबर क्या आ गया, राइट हैंड साइड। ये हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसमें अगर आपके पास कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।